1947 में एक घड़ी बनी जिसका नाम था द डूम्सडे क्लॉक यानी कयामत की घड़ी। हिरोशिमा नागासाकी पर एटॉमिक हमले के बाद साइंटिस्ट को डूम्सडे क्लॉक बनाने का आइडिया आया। इस घड़ी पर जो टाइम सेट है उसका कांटा प्रलय के सबसे करीब है और इस वक्त दुनिया तबाही के केवल 100 सेकंड दूर रह गई है। इस घड़ी को मैनेज कर रहे एक ग्रुप पिछली साल घटी घटनाओं के आधार पर उस घड़ी के कांटे को आगे बढ़ाना या पीछे खिसकाना तय करते हैं। तो पिछले सालों में ऐसा क्या हुआ जिस वजह से इस घड़ी का कांटा इतना आगे शिफ्ट हो गया। इस वीडियो को अंत तक पूरा देखना क्योंकि आज आपको कयामत की घड़ी के बारे में गजब के फैक्ट्स पता चलने वाले हैं। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले के बाद दुनिया के वैज्ञानिकों को यह फिक्र सताने लगी कि कहीं इस तरह की घटनाएं पूरी धरती के विनाश की वजह न बन जाए। इसी को देखते हुए एक ऐसी घड़ी बनाने का आइडिया आया जो दुनिया के सामने विनाश की चुनौतियों को दर्ज कर सके। ऐसी ही घड़ी बनाने के लिए 15 साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने द बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट का गठन किया जिसमें स्टीफन हॉकिंस भी शामिल थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिरोशिमा नागासाकी पर हुए हमले के 2 साल बाद 1947 में पहली बार डूम्सडे क्लॉक को रात 12 बजे से 420 सेकंड की दूरी पर सेट किया। उस वक्त माना गया कि इस घड़ी में 12 बजने का मतलब होगा कि अब इस धरती पर इंसान की तरफ से तैयार की गई प्रलय का वक्त आ गया है। सालों साल डूम्सडे क्लॉक में चेंजेस किए जाते रहे। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इस वक्त दुनिया को एटॉमिक वॉर और जलवायु परिवर्तन से ज़्यादा खतरा है और अगर इसी रफ्तार से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता रहा और हम ऐसे ही ग्रीन हाउस गैसेज पैदा करते रहे तो धरती आगे जाकर 3 से 4 डिग्री तक गर्म हो सकती है जिससे एक बड़े स्केल पर तबाही आ सकती है। अब सवाल ये है कि फासला इतना कैसे रह गया। 1953 में जब अमेरिका ने पहले हाइड्रोजन बम का टेस्ट किया तो डूम्सडे क्लॉक में प्रलय का समय केवल 2 मिनट दूर रखा गया। इसको देखते ही अब फासला ज्यादा नहीं रह गया था। कयामत की घड़ी में वक्त का बदलना ये इंडिकेट करता रहा कि तबाही का वक्त अब ज्यादा दूर नहीं। इस घड़ी के मुताबिक आधी रात यानी 12 बजने में जितना कम समय रहेगा दुनिया परमाणु और जलवायु संकट के उतने ही करीब रहेगी। अमेरिका और रशिया के कोल्ड वॉर के टाइम इस घड़ी की सुइयां आधी रात के 120 सेकंड की दूरी पर सेट की गई, लेकिन अब ये क्लॉक 120 सेकंड से कम यानी 100 सेकंड पर आ गई है। इसके इतने करीब आने का कारण ये है कि नॉर्थ कोरिया लगातार अपनी परमाणु क्षमता बढ़ाए जा रहा है और अमेरिका और चाइना के बीच एटॉमिक वॉर के संकेत नजर आना और इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर का पिघलना जिसके पीछे का कारण ग्लोबल वार्मिंग है जिससे तापमान और बढ़ता जा रहा है। अब तक इस क्लॉक में टाइम को 19 बार बदला जा चुका है। साल 2017 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के न्यूक्लियर वेपन्स के यूज पर दिए गए बयान ने युद्ध का माहौल बना दिया था। इस वजह से डूम्सडे क्लॉक में डिफरेंस केवल 100 सेकंड का रह गया है। जाहिर है कि दुनिया की तबाही का खतरा नए साल के शुरुआती महीने से बढ़ गया है और अब साइंटिस्ट के बीच इसको लेकर और चिंता बढ़ गई है कि डूम्सडे क्लॉक आगे जाकर क्या संकेत देगा। लेकिन आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।